नमस्कार, अनादि टीवी में आप सबका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। दरअसल कैंसर जागरूकता दिवस पर सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कैंसर के मरीज आखिर क्यों बनते हैं। अनुवांशिकता अलग विषय है, लेकिन आजकल बहुत से मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जिनमें कोई अनुवांशिक इतिहास न होने के बावजूद बहुत से लोगों को कैंसर की बीमारी हो जाती है। और इसका कारण एक तरफ तो खाने पीने की चीजों को पैदा करने में अंधाधुंध उर्वरक, पेस्टिसाइड, दवा आदि का उपयोग होना है, तो दूसरी तरफ हमारी विलासितापूर्ण जीवन शैली है। ऐसी स्थिति में जैविक खेती अपनाकर और अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हम कैंसर जैसी महामारी से लड़ सकते हैं। और उससे भी ज्यादा ये जरूरी है जागरूकता, क्योंकि कैंसर भी लाइलाज नहीं है, बशर्ते इसका पहली स्टेज में पता लग जाए। आज इसी विषय पर विमर्श करते हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे हम अपनी प्राकृतिक जीवन शैली से दूर होते जा रहे हैं, कैंसर के करीब आते जा रहे हैं। कैंसर जागरूकता दिवस पर एक तरफ तो हमारी जीवन शैली को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है, तो दूसरी तरफ कैंसर की महामारी को लेकर भी सारी दुनिया चिंता व्यक्त कर रही है। भारत में भी कैंसर पूरे देश के लिए खतरा बनता जा रहा है। इन दिनों ओरल कैंसर और महिलाओं में स्तन कैंसर के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर समय रहते पहचान हो जाए तो इसका इलाज संभव है। इस दिन के माध्यम से हम कैंसर के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत में सालाना 13 लाख से अधिक नए कैंसर मामलों का निदान किया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता पहला कदम है। जागरूकता की कमी जोखिम बन सकता है। कैंसर के मामलों में अक्सर देरी से पहचान की जाती है, जो मौत का बड़ा कारक है। शीघ्र पता लगाना और समय पर इलाज शुरू होने से मरीज की जान बचाई जा सकती है। कैंसर की बात करें तो पुरुषों में फेफड़े और मुंह के कैंसर के अधिक मामले सामने आते हैं। पुरुषों में फेफड़े व मुंह, जीभ, प्रोस्टेट और गले के कैंसर के मामले सर्वाधिक पाए जाते हैं। इन सभी कैंसरों में फेफड़ों का कैंसर सबसे प्रमुख है। अनुमानित 25% पुरुष फेफड़े के कैंसर से पीड़ित हैं। भारत में पुरुषों में फेफड़ों के कैंसर की उच्चतम घटना दर कोलकाता से रिपोर्ट की गई है। तंबाकू की वजह से पुरुष फेफड़ों और मुंह के कैंसर के शिकार हो रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 41% पुरुषों में कैंसर का कारण तंबाकू का सेवन है। इसके अलावा महानगरीय क्षेत्रों में फेफड़ों के कैंसर के लिए वायु प्रदूषण और व्यावसायिक जोखिम जैसे कारक भी योगदान करते हैं। वहीं महिलाओं में स्तन, पित्ताशय और गर्भाशय कैंसर के शीर्ष मामले सामने आ रहे हैं। स्तन कैंसर अब महिलाओं के लिए प्राथमिक चुनौती बन गया है। नए मामलों में लगभग 24.8% महिलाएं स्तन कैंसर से पीड़ित हैं। हाल के अध्ययनों में स्तन कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि का रुझान देखा गया है। स्तन कैंसर की बढ़ती व्यापकता का संबंध बदलती जीवन शैली से है। गर्भधारण में देरी, स्तनपान कम करवाना, बढ़ता तनाव, मोटापा और जागरूकता की कमी या इलाज में देरी जैसे कारक इसके प्रमुख कारण माने जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं को नियमित स्तन स्वपरीक्षण और 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को नियमित मैमोग्राफी करवानी चाहिए, ताकि रोग का पता शुरुआती चरण में चल सके। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैंसर किन वजहों से होता है, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या होते हैं और हम निजी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिनका हम सावधानी बरत कर या जिनका इस्तेमाल करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर हम इलाज के नजरिए से देखें तो चूंकि पहले कैंसर को एक बहुत बड़ी बीमारी माना जाता था, कि कैंसर ये समझा जाता था कि अगर एक बार किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया तो उसका इलाज लगभग असंभव है। लेकिन अब चूंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तो हमारे पास कई ऐसी तकनीकें आ गई हैं जिससे हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि कैंसर को हम किस स्टेज तक हरा सकते हैं और इसके क्या इलाज की प्रक्रिया होती है। बिल्कुल, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि आपने एक मेडिकल साइंस की जीत के बारे में बात की है, जिसमें हम बात करेंगे कैंसर पे किस तरीके से हम पॉजिटिव दृष्टिकोण से जीत की विजन के
काम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अभी कैंसर के इलाज के लिए मेडिकल साइंस में बहुत सारी प्रचलित विधियां जो ऑलरेडी चल रही है, जिसमें सर डॉक्टर जायसवाल भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, कि ज्यादातर कैंसर के पेशेंट्स के लिए जो शुरुआती अवस्था में जब हमें डायग्नोस्टिक वे में शुरू में अगर पता चल जाता है तो वो इलाज हमारे लिए बहुत ही आसान तरीके से होने की उम्मीद होने में चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि शुरुआती लेवल पर जब लक्षण पता चलते हैं स्टेज 1 या 2 के कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं, उसको मेडिकल साइंस में आप ट्रीटमेंट के हिसाब से पॉजिटिव दृष्टिकोण से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अगर किसी कारण से वो स्टेज आगे बढ़ जाती है, जैसे कि मैं बात करूंगा, कई प्रकार के कैंसर के टाइप्स होते हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, इस तरीके से मेलेनोमा, बहुत सारे टाइप्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें स्टेज 3 और 4 के पेशेंट जब मेडिकल साइंस में आते हैं तो निश्चित रूप से उस समय मेडिकल साइंस को उन पेशेंट्स की उम्मीदों को पूरा करने के लिए और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट पार्ट से, तो चूंकि ज्यादातर कैंसर के पेशेंट्स के लिए जो प्रचलित विधियां हैं उसमें ऐसा बताया जाता है, उसमें जो सबसे पहले कि आप अगर कोई भी प्रकार की गठान है तो या तो आप कीमो करें, उसको एक तरीके से कम करें, या फिर उसको सर्जरी के माध्यम से हटाएं, और उसके बाद जब उसकी बायोप्सी रिपोर्ट के बाद हम देखते हैं कि उसमें कैंसर की पुष्टि या स्टेज हमें पता चलती है, तो उस हिसाब से कीमो के डोजेस कि वो किस लेवल तक बढ़ चुका है, कितनी उसकी मेटास्टेटिस और आगे जा चुकी है, इस संभावना को देखते हुए कीमो के डोजेस को डिसाइड किया जाता है। और साथ में अगर हम बात करें तो रेडिएशन एक हमारा एक उपयुक्त जो मोड होता है जो दिया जा सकता है कि गठानों को टारगेट करते हुए रेडिएशन का फायदा दिया जाए। और किसी कारण से जब सब कुछ करने के बावजूद भी पेशेंट थोड़ा सा आगे की अवस्था में जाता है या रिकरेंस के मोड में आने लग जाता है, तो मेडिकल साइंस उसमें इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी की बातें बताता है कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और साथ में टारगेट थेरेपी के माध्यम से कैंसर के सेल्स को टारगेट करें। तो इस तरीके से मेजर मोड में हम बात करें तो जो प्रचलित मेडिकल साइंस है उसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ये जो 5 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं वो कैंसर के इलाज में दी जाती है। मैं अब चूंकि इस सिस्टम में एक और चीज एड ऑन करना चाहूंगा कि ज्यादातर जो पेशेंट, चूंकि मैं बीइंग एक होम्योपैथ जो कि मैं क्रिटिकल और सर्जिकल पेशेंट्स को डील करता हूं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि ज्यादातर कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट करने के बावजूद भी कहीं एक होपलेस वाली स्थिति में जब आने लग जाते हैं, तो खास करके स्टेज 4 के ऐसे पेशेंट या स्टेज 3 के बाद के जो एडवांस लेवल के पेशेंट जब हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम मेडिकल साइंस में एक ऐसी विधा का जो प्रयोग करें जिसमें हम होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी वर्जन बनाकर किसी भी तरीके से एग्रेसिव ट्रीटमेंट दिया जाए और पेशेंट के बॉडी रिस्पांस को, इम्यूनिटी रिस्पांस को बढ़ाया जाए, ताकि जितनी इम्यूनिटी हम जब बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं पेशेंट्स के लिए जो बॉडी रिस्पांस जब बढ़ता है तो वो पेशेंट कैंसर से फाइट कर पाता है, और जितना वो पेशेंट की इम्यूनिटी हम बढ़ाते हैं उस सही टाइम पर सही तरीके से हम होम्योपैथी दवाइयों को एग्रेसिव ट्रीटमेंट कर उस बीमारी पर, कैंसर पर अटैक भी करते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि हम पेशेंट को घर पर रहकर भी बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडियोथेरेपी, बिना सर्जरी, बिना टारगेट थेरेपी, बिना किसी इम्यूनोथेरेपी, ये 5 काम हम अपनी दवाइयों से कोशिश करते हैं कि मिलाकर एक जैसा, इनके जैसा काम करें। और किसी भी स्थिति में हमें मेडिकल साइंस का जो होप है कि अगर पेशेंट को सबने मना कर दिया है, कहीं ना कहीं से अगर कह दिया गया है कि अब कई बार ऐसे स्टेज आते हैं जब पेशेंट होपलेस अवस्था में आते हैं, मेडिकल साइंस कह चुका होता है कि हमने पूरी कोशिश की और उसके बावजूद भी हो सकता है कि हम इससे ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कई सारे पेशेंट्स के बारे में आप मेरे जब यूट्यूब के चैनल पर या वेबसाइट पर जाकर देखते हैं तो निश्चित रूप से एक आपको होप मिलती है कि ऐसे पेशेंट्स में भी हमारे प्रयासों में कमी नहीं होना चाहिए। और अगर सुपर मोनोपैथी जो एक वर्जन जो हमने जो एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया है, तो निश्चित रूप से ऐसे केसेस में भी हमने देखा है कि 9-9 सेंटीमीटर की गठान जो कि ऑपरेशन की स्टेज में नहीं है, लोगों ने डिसॉल्व किया। ऐसे पेशेंट जो कीमो के बावजूद भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं या रिकरेंस आ रहा है, ऐसे पेशेंट्स में 8-9 साल से वो पेशेंट आज भी हमारे सामने कहीं ना कहीं चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेडिकल साइंस की जीत होनी चाहिए, सिस्टम कोई भी हो, हमें अल्टीमेटली कैंसर के पेशेंट्स को पॉजिटिविटी देते हुए उसके लिए प्रयास करना है। एक बीइंग अ डॉक्टर हमें अपने प्रयासों में कमी नहीं करना चाहिए। सभी सिस्टम मेहनत करते हैं, एलोपैथी एक डिफाइंड सिस्टम है, कहीं ना कहीं वो पूरी मेहनत करता है, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी अगर पेशेंट का बॉडी रिस्पॉन्स नहीं एक्टिव हो पा रहा है या बीमारी आगे बढ़ रही है, स्टेज आगे बढ़ चुकी है, तो मेरा इस आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि कैंसर अवेयरनेस डे एक प्रोग्राम है, निश्चित रूप से ये आज लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत भी है कि उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसे स्टेज पर भी आप होम्योपैथी में ये सुपर स्पेशलिटी मोनोपैथी जो नया कंसेप्ट है उसका फायदा लेकर अपनी मदद कर सकते हैं। और लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऐसे केसेस में जो प्रेरणा के लिए हमारे पास जो अपडेट्स आए हैं उसको आप बताकर भी लोगों की एक प्रेरणा ले सकते हैं और लोगों का विजन
बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिविटी के साथ उनको मैनेज करें। हमें कैंसर से डरना नहीं है, उससे जीतने के लिए उससे लड़ना है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ मेडिकल साइंस के पूरा बेस्ट प्रयोग करें, जिसमें एलोपैथी, होम्योपैथी और इवन जो अलाइड सिस्टम है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हम साथ मिलकर भी अगर प्रयोग कर सकते हैं तो निश्चित रूप से, क्योंकि होम्योपैथी का जो सिस्टम है वो नेचुरल है, आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, तो इंटरनली जब इम्यूनिटी बढ़ती है तो आप साथ में अगर कीमो, रेडिएशन, सर्जरी भी अगर कराते हैं तो आप इस ट्रीटमेंट को साथ में भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका बैकअप ट्रीटमेंट हमेशा आपकी बॉडी रिस्पॉन्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो किसी भी बिल्कुल वाकई, और कहीं ना कहीं चूंकि अब हमारा मेडिकल साइंस बहुत इम्प्रूव हो चुका है, तो अब चाहे स्टेज 1 हो या 2 हो, हालांकि स्टेज 1 और 2 में जो लोगों में क्योर करने की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन ये नहीं है कि अगर स्टेज 4 का कैंसर किसी व्यक्ति में है तो वो उम्मीद ना छोड़े। कहीं ना कहीं मरीज की और उस पेशेंट की विल पावर होना बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके अंदर से विल पावर आए कि चाहे कैंसर का स्टेज 4 हो या 3 हो, हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं और हम सही सलामत और एक सुरक्षित होकर हम घर वापस लौट सकते हैं। क्योंकि मेडिकल साइंस अब चूंकि काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कई ऐसी नई नई तकनीकें आ गई हैं जिसकी वजह से अब हम इस बीमारी से भी जंग लड़ सकते हैं और इसमें जीत भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही अनादि टीवी से जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। तो आपको बताते चले कि आज कैंसर दिवस है और कैंसर दिवस पर विशेष आज हमने चर्चा की कि आखिरकार कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, और शुरुआत में अगर उन लक्षणों को हम भांप लें और सही दिशा में इलाज लिया जाए तो कैंसर जैसी इस बीमारी को भी हम हरा सकते हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो मरीज की और उस पेशेंट की विल पावर है कि उसके अंदर ये आत्मविश्वास हो, ये भरोसा हो मेडिकल साइंस पर कि चाहे किसी भी स्टेज का कैंसर हो, वो मेडिकल साइंस और हमारी नई तकनीकों की सहायता से अपने कैंसर के किसी भी स्टेज से जंग लड़ सकता है और उसमें जीत भी सकता है। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।